दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। आईएमए दोस्तों, उसने पतंजलि के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू एड, उसका पालन नहीं किया है। यहां पर अब आईएमए उसी केस में खुद फंस चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप एक उंगली पतंजलि के तरफ उठा रहे हैं तो चार उंगलियां आपके तरफ हैं। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को कह दिया है, अगली पेशी आपकी होने वाली है। इस सुनवाई में जो होनी है उसमें आपके ऊपर करेंगे कि आपने, आपके जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो जो एथिकल मिसकंडक्ट फॉलो किया है, उन सब पर अब सुनवाई होगी। दोस्तों, यहां पे ये कोर्स करेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे हुआ? वो इसलिए हो पाया क्योंकि जनता की अदालत में सबको सब कुछ दिख रहा था। स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि चीर के रख देंगे जी, उसके बाद आप लोगों का जो आक्रोश था, कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आप तो फार्मा लॉबी के द्वारा कठपुतली बन गए हैं, अब उसका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और वही आईएमए खुद फंस चुका है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा मजेदार है क्योंकि आज हम आईएमए के कारनामों पर चर्चा करेंगे। आईएमए ने पेप्सी के प्रोडक्ट्स को, अगर आप देखें तो, इंडोर्स किया है। कुछ दीवार घर का सैनिटाइजर, एक पेंट ब्रांड है, उसको भी इंडोर्स किया है। एलईडी को किया है, एलईडी लगाओ वायरस भगाओ। आरओ को एडवर्टाइज किया है और दो दो राइवल कंपनीज को किस प्रकार से टोपी पहनाई है, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। टुवर्ड्स द एंड इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे कि आईएमए ने क्या क्या कांड अब तक किए हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। और साथ साथ अब तक पूरा मामला क्या है, आइए आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी डाली, जैसा अखबार में आप देख सकते हैं। ये 67 न्यूज़पेपर्स में आया, 10 लाख रुपए की लागत में आया। तो यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली जी ने कह दिया कि देखिए, जितना पैसा खर्च करना था वो आपकी मर्जी, लेकिन जितना बड़ा आपने एड डाला था, जिस अखबार के पेज पे डाला था, उतना ही बड़ा आपकी एपोलॉजी होगी और एक्चुअल कटिंग आपको लेकर के आना होगा एपोलॉजी का। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि हाँ भैया, उतनी बड़ी एपोलॉजी डालेंगे, अगले जो हमारी बैठक होगी उसमें, अगली बैठक नहीं, अगली जो सुनवाई होगी उसमें हम एक्चुअल पेपर का कटआउट भी लेकर के आ जाएंगे, कोई फोटोकॉपी नहीं लाएंगे। दोस्तों, पूरा मामला ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट के अंतर्गत हो रहा था। ये जो एक्ट है 1954 का एक्ट है, ये कहता है कि आप दवाइयों का ऐड नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, आप नहीं कह सकते कोई भी प्रोडक्ट में मैजिकल क्वालिटीज हैं कि ये लगा लो, ये इस्तेमाल कर लो, ये खा लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। मैजिक रेमेडीज में टोटका, जादू, मंत्र, टोना, कुछ भी सब कुछ इंक्लूड होता है। ये सब आप किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते कि ये कर लो, शरीर में ये बदलाव हो जाएगा, आप ऐसे ठीक हो जाओगे, ये सब आप नहीं कर सकते और इसका ऐड कतई नहीं कर सकते। अब आईएमए को इसी के अंतर्गत फंसा, कहीं ना कहीं वो फंसता हुआ दिख रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर अभी और अधिक चर्चा होगी। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट अब हो चुका है। यहां पे दोस्तों, आईएमए एक स्वांग रचता था कि वो एक सरकारी संस्था है, कस्टोडियन है पब्लिक हेल्थ का भारत में, वो सब स्वांग है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये एक प्राइवेट संस्था है, ये बस और बस एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, इन शॉर्ट डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि वेस्टर्न कंट्रोल्ड है, और उसी का ये भी कहीं ना कहीं उसी के हाथों में एक कठपुतली है। तो ये आईएमए जो कि स्वांग रच रहा था एक सरकारी संस्था हो के भारत में हेल्थ को कस्टोडियन बनने का, उसके ऊपर अब क्या क्या आरोप लगे हैं जरा देखिए आज के वीडियो में। इसको लाइक कीजिए, शेयर करें, हमें अलग अलग, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया आईएमए को कि भाई, जो आप पतंजलि पे उंगली उठा रहे हो, चार उंगलियां आपके तरफ है। आपके भी डॉक्टर्स, आईएमए के डॉक्टर्स मेडिसिन को इंडोर्स करते हैं, जो कि क्लियरली मना है। तो कोर्ट ने कहा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर अब क्यों ना बीम पड़े, यानी आपके ऊपर अब क्यों ना हम और ज्यादा सवाल जवाब किया जाए।
तो यहाँ पे आईएमए के बारे में बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि देखिए आईएमए को अपने दूसरों के घर में आप जो पत्थर फेंक रहे हैं, पहले अपने घर को ऑर्डर में लाइए। आपके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं कि आप अनएथिकल एक्ट्स कर रहे हैं। आपके मेंबर्स यानी कि डॉक्टर्स जो अनएथिकल एक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट्स को महंगी महंगी दवाई रिकमेंड करते हैं जब सस्ती दवाई अवेलेबल है फिर भी। उसके बाद कहीं ना कहीं आप पेशेंट्स के साथ इस प्रकार के अनएथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। आप जानते ही हैं, आप अगर सरकारी डॉक्टर के पास जाएं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं, दोस्तों लंबी लंबी कतार लगी होती है। जितने ज्यादा पेशेंट्स नहीं आते उतने ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जब आते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं कि आप मेरी दवाई लिख के दीजिएगा सबको, मेरी दवाई ही जानी चाहिए हर जगह। और उसके बाद क्या होता है, वो महंगी दवाई होती है, उसी को वो लिखता है, बदले में डॉक्टर को बढ़िया अच्छा खासा कट वगैरह अलग अलग तरीके से प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है इन फार्मा कंपनीज के द्वारा। किसी को फॉरेन टूर दिया जाता है। आप डॉक्टर के घर जाइए, आधी से ज्यादा चीजें आपको अलग अलग कंपनी लिखी रहती है, दवाई का ब्रांड है, उन्हीं का सामान मिलेगा। यहां तक कि राइटिंग पैड से लेके पेपर तक, वो अलग अलग मैगजीन जो होता है ना, वो लिखने के लिए डायरी तक, सब कोई ना कोई मेडिकल फार्मा कंपनी की ही होती है। तो दोस्तों ये तो हालत है डॉक्टर्स की, और ये अलग अलग सवाल उठा रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीसेंट केसेस जो ये पतंजलि मुद्दे के बाद चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे, उसके बाद जो मामला सामने आया जिसमें सेरेलैक उभर के आया, नेस्ले सेरेलैक, बच्चे को माता पिता खिलाते हैं, वो सेरेलैक यूरोप में जब अपना सेरेलैक निकालता है तो उसमें शुगर नहीं डालता, लेकिन इंडियन बच्चों को शुगर मिला के खिलाता है, ये रिपोर्ट में आया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि आज के टाइम में आप लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं जो कि हेल्थ ऑफ बेबीज, चिल्ड्रन, एल्डरली को इफेक्ट कर रहा है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको असर कर रहा है। अब इसके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा ये आईएमए तो जी प्राइवेट है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि सरकारी है, वो इसमें मदद करे कि ये जो आईएमए के डॉक्टर्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं उसको कैसे हटवाया जाए। अगली हियरिंग में आईएमए को कहा गया कि आप अपीयर होंगे और आपने क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया, आपके ऊपर जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस के आरोप लगे बताइएगा। अब जरा आपको बताते हैं आईएमए के कुछ कारनामों के बारे में। दोस्तों इन्होंने 2008 में पेप्सिको के साथ एक इंडोर्समेंट साइन किया था। पेप्सिको आप जानते ही दोस्तों जो पेप्सी बनाती है उसी का अगर आप देखें तो लेज आता है, क्वेकर ओट्स आता है, वैसे ही ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस आता है। तो यहां पे आईएमए ने इंडोर्स किया था ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस को, क्वेकर ओट्स को। ये दुनिया की पहली ऐसी मेडिकल एसोसिएशन थी जो कि इस प्रकार के फूड प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रही थी। यानी शायद दुनिया में और कोई मेडिकल एसोसिएशन इतनी बेगैरत अब तक नहीं हुई थी। इन्होंने ही ये बेगैरती की प्रथा शुरू की है। इन्होंने दोस्तों 3 ईयर का डील साइन किया था पेप्सिको के साथ। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस चीनी मिला हुआ क्यों इतना सेहत के लिए अच्छा है नहीं मालूम। क्वेकर ओट्स जी क्यों इतना अच्छा है नहीं बताया। क्या इनके पास लैबोरेटरी है जहां टेस्टिंग हो रही है? कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, मीडिया का कहना है 2.25 करोड़ रुपए पेप्सिको से लिए थे ताकि वो लिख सके ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस सर्टिफाइड बाय आईएमए, है ना, क्वेकर ओट सर्टिफाइड बाय आईएमए। दोस्तों हद तो तब हो गई, कोविड का टाइम था, सब के सब परेशान थे, क्या किया जाए। तो यहां पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक एलईडी बल्ब लेके आया था। ये एलईडी बल्ब लगाओ, 85% जर्म्स मर जाएंगे, आईएमए अप्रूव्ड। दोस्तों ये कोविड के दौरान इस प्रकार से मिस इंफॉर्मेशन कह लीजिए ये फैला रहे थे। और कैसे 85% जर्म्स मर रहे हैं? क्या आईएमए के पास लैब है? कुछ किसी को नहीं बताया, बस और बस ये सामने आया। डिटॉल, आपने ऐड देखा ही होगा आईएमए के द्वारा, कितने एड्स हैं कि डिटॉल इंडोर्समेंट है उसका आईएमए के द्वारा प्रमाणित है, लोगों को इन्फेक्शन से किसी भी अन्य प्रोडक्ट से 10 गुना अधिक बचाता है, ऐसा आईएमए ने कहा है। कोविड के दौरान जब दुनिया जूझ रही थी मिस इन्फॉर्मेशन से, उस वक्त ये इस प्रकार का ब्रांड डील करके दुनिया भर में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। आगे सुनिए, जब हद हो गई, केंट आरओ को अप्रूवल दे दिया वाटर प्यूरिफायर को। अब दोस्तों आईएमए ने कहा कि ये केंट आरओ वैलिडेटेड बाय आईएमए है, हमारा ठप्पा है। यूरेका फोर्ब सामने आ गया, बोला 3 करोड़ रुपए दिए थे, ऐसा मीडिया वालों का कहना है ना, कि 3 करोड़ रुपए आईएमए ने लिए थे यूरेका फोर्ब्स के जो एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर वगैरह है उसको
कहीं ना कहीं इंडोर्स करने के लिए। वो कहा कि हमको तुम इंडोर्स किया, हमारे राइवल को करोगे। दुनिया भर में आउटक्राई किया जाता है उनके द्वारा। और उसके बाद आईएमए कहता है कि नाना जी, हमारा केंटारो के साथ कोई इंडोर्समेंट थोड़ी ना है, ये तो पब्लिक कैंपेन है ताकि वाटर बॉर्न डिजीज फैले ना, लोगों में जागरूकता आए साफ पानी पीने को लेकर। तो बड़ा फ्री में बट रहा था केंटारो। क्या ऐसा है जो आप ये जागरूकता फैला रहे थे? कितने प्रतिशत लोग हैं भारत में जो वो केंटारो को खरीदने की क्षमता रखते हैं? फिर लेकिन आईएमए यही सब यहां पर कर रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ी हद सुनिए, एशियन पेंट्स, कोविड का समय था, एशियन पेंट्स लेके आया रॉयल हेल्थ शील्ड। कहा ये पेंट लगा लो घर में, वायरल ट्रांसमिशन रुक जाएगा, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में आप देख रहे हैं नीचे ऐड जो है, इसमें सैनिटाइजर है जी, घर का सैनिटाइजर, घर में लगा दो, सैनिटाइज हो जाओगे। ये भी आईएमए द्वारा अप्रूव्ड था। तो इतना सारा आईएमए अप्रूवल होता है। क्या आईएमए के पास लैब है? क्या तरीका है जिसके द्वारा आईएमए ये सब अप्रूवल देता है? ये सारी बातें आईएमए के नाम को लगा के ये सारे ब्रांड्स कहते हैं। तो कैसे आईएमए इसको चेक करता है? कोई नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आईएमए के क्रिश्चियन कन्वर्जन माफिया से क्या संपर्क है वो बताया था, और आज आपको आईएमए की दूसरी कहानी सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत संवाद 11 इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी हमें फॉलो करें। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और एक वीडियो आ रही होगी, इसको देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने मिलेगा। और साथ साथ बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।